हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से मैथ्स गौरव। देखिए, पिछली वीडियो में हमने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की लेट अर्ली वाले कंसेप्ट को कवर किया था। तो उसी सीक्वेंस में आज की इस वीडियो में हम पुलिस एंड थीफ टाइप के पैटर्न को कवर करेंगे। पहले हम समझेंगे कि हमें क्या सिनेरियो गिवन होता है, इसका क्या कंसेप्ट है। फिर हम वन बाय वन जो लेटेस्ट पैटर्न के एग्जाम पूछे गए हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, फिर हम उनको कवर करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम सिनेरियो डिस्कस करते हैं कि भाई इस पैटर्न में क्या रहता है। हमें गिवन है कि भाई रात के मान लीजिए 2 बजे हैं। रात के 2 बजे पुलिस चोर ने एक घर में चोरी की। ठीक है, चोरी करके वो 2 बजे वहां से भाग गया। फिर उसके बाद उसके आधे घंटे के बाद जो पुलिस है वो क्राइम सीन पे आई। उसने देखा कि यहाँ पे चोरी हुई है और थीफ जो है वो भाग रहा है। तो उसने उसका चोर का पीछा करना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले तो हमें क्या गिवन है कि जो थीफ की जो स्पीड है वो है वीटी। थीफ की जो स्पीड है वो है वीटी। और इस आधे घंटे में 2 से लेकर 2:30 बजे तक आधे घंटे में थीफ ने डी डिस्टेंस ट्रेवल किया। क्लियर है। उसके बाद थर्ड चीज क्या है कि 2:30 बजे पुलिस ने चोर का पीछा करना स्टार्ट किया। तो जो पुलिस की जो स्पीड है वो है वीक पी। और अब ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि भाई 4:30 पे पुलिस ने जो है चोर को पकड़ लिया। ठीक है, तो पहली चीज तो ये बताइए, अगर पुलिस ने चोर को पकड़ लिया तो इसका मतलब पुलिस की स्पीड ज्यादा होगी चोर से। ये तो ऑब्वियस सी बात है। इसका मतलब जो पुलिस की जो स्पीड है वो चोर की स्पीड से ज्यादा होगी। अब मैं आपसे सबसे पहला चीज इसमें पूछना चाहूंगा कि आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं कि भाई कितने टाइम में पुलिस ने जो है चोर को पकड़ लिया। या तो क्या मैंने आपको डाटा दिया है कि भाई 2:30 बजे उसने पीछा करना स्टार्ट किया, 4:30 पुलिस ने पकड़ लिया, तो इसका मतलब 2 घंटे के बाद उसने 2:30 बजे चेस करना स्टार्ट किया। तो चेस स्टार्ट करने से 2 घंटे के बाद पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। अगर हम इसी चीज को जनरलाइज करना चाहें तो इसमें हम रिलेटिव स्पीड के कंसेप्ट को यूज करते हैं। पहले मैं रिलेटिव स्पीड बताता हूँ क्या होता है। देखिए, मान लीजिए कोई दो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो V1 और V2 की स्पीड से चल रहे हैं और दोनों जो है सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, इस केस में रिलेटिव स्पीड हम कैसे निकालते हैं, हम क्या करते हैं, जो फास्टर की स्पीड है उसमें से स्लोअर की स्पीड माइनस कर देते हैं। ठीक है, दूसरा सिनेरियो क्या रहता है रिलेटिव स्पीड में, मान लीजिए दोनों जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो अब अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अगर अपोजिट या डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इस केस में रिलेटिव स्पीड हम कैसे निकालते हैं, वे दोनों स्पीड का हम एडिशन कर देते हैं। ठीक है, हमारे केस में जो पुलिस थीफ वाला पैटर्न है उसमें हमेशा फर्स्ट केस एप्लीकेबल होगा। क्यों? क्योंकि पुलिस हमेशा थीफ की डायरेक्शन में ही भागेगी। तो हमारे जितने भी केस होंगे उसमें हमेशा हम क्या करेंगे, रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए दोनों का डिफरेंस कर देंगे स्पीड का। ठीक है, वापिस अभी कंसेप्ट पे आते हैं। मैंने आपको बोला था कि अगर हमें टाइम फाइंड आउट करना है तो वो हम कैसे निकालेंगे। देखिए, अब जनरलाइज कर लेते हैं। जनरलाइज कैसे करेंगे कि भाई मैंने आपको बोला कि जब पुलिस ने चोर का पीछा करना स्टार्ट किया उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डी गिवन है। ठीक है, टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। तो डिस्टेंस जो है डी गिवन है हमें। स्पीड कौन सी होगी, रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्या, जो वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ पुलिस है माइनस स्पीड ऑफ थी। तो इस फॉर्मूले पे हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं भाई कितने टाइम के बाद पुलिस ने जो है चोर को पकड़ लिया। ठीक है, ये पहला कंसेप्ट। एक और कंसेप्ट हम डिस्कस कर सकते हैं, वो क्या कि भाई देखिए, जब पुलिस ने थीफ का पीछा करना स्टार्ट किया था तब उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस था वो डी था। ठीक है, और जब मैंने आपको बोला कि पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, तो मान लीजिए ये कुछ यहां से एक्स डिस्टेंस के बाद उसने चोर को पकड़ लिया। तो आप मुझे एक चीज बताइए, इस पकड़ने के दौरान जो पुलिस ने डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिस्टेंस ट्रेवल बाय पुलिस, वो कितना होगा। देखिए, वो होगा ये डी। एक तो पुलिस ही डी जो गैप है उन दोनों का वो ट्रेवल करेगी, और फिर ये जो एडिशनल एक्स जो है वो भी ट्रेवल करेगी। तो जो डिस्टेंस जो पुलिस ने ट्रेवल किया होगा वो आएगा डी प्लस एक्स। ठीक है, अगर मैं निकालना चाहूं भाई डिस्टेंस ट्रेवल बाय थीफ, तो वो कितना होगा भाई। थीफ तो ऑलरेडी उससे डी आगे था, तो थीफ ने सिर्फ कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, एक्स। एक्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पूरे चेस में जो थीफ ने डिस्टेंस ट्रेवल किया और जो पुलिस ने डिस्टेंस ट्रेवल किया उसका डिफरेंस क्या है, तो अगर हम उसका डिफरेंस निकालें तो ये हमारे पास आएगा डी।
ये मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि ये इस कंसेप्ट में यूज होगा। कैसे कि भाई मैंने आपको बोला कि ये जो चेस हुआ है, अभी जो ये चेस हुआ है पूरा, इस पूरे चेस में दोनों सेम टाइम के लिए दौड़ रहे हैं। ठीक है, दोनों का टाइम तो सेम ही है कि भाई जो पुलिस ने चोर को पकड़ा, उस पूरे सिनेरियो में चोर और पुलिस दोनों सेम टाइम के लिए भागे हैं। अगर दोनों सेम टाइम के लिए भागे हैं तो हमें पता होता है डिस्टेंस जो होता है वो होता है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस जो होता है वो होता है स्पीड इनटू टाइम। अगर टाइम सेम है, अगर ये एंटिटी सेम है या कॉन्स्टेंट है, तो जो डिस्टेंस और स्पीड का जो रेशियो होगा वो एक दूसरे की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब जितना डिस्टेंस जो थीफ ट्रेवल करेगा और जितना डिस्टेंस पुलिस ट्रेवल करेगा, उसका जो रेशियो, वो रेशियो किसके इक्वल होगा, उनकी स्पीड के रेशियो के इक्वल। इसका मतलब मान लीजिए उनकी जो स्पीड का रेशियो है वो है बी पी रेशियो वी एस, तो जो उनकी डिस्टेंस ट्रेवल का रेशियो होगा, डिस्टेंस ट्रेवल का रेशियो होगा, वो भी क्या होगा, वी पी रेशियो वी एस। ठीक है, और अगर हमें इसका डिफरेंस निकालना होगा कि भाई दोनों ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो मैंने आपको बेसिक से बताया है कि जो उनका जो गैप है वो गैप ही उनका डिफरेंस होगा। ठीक है, अभी मैंने आपको जो कंसेप्ट बताया उसको जब हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो आप उसको ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। अभी एक थर्ड चीज़ हो रहा है। थर्ड चीज़ क्या कि भाई मैंने आपको सिनेरियो दिया था, मान लीजिए कि 2 बजे थीफ जो है उसने भागना स्टार्ट किया। 2:15 पे जो पुलिस जो चेस करने आई, उसका और थीफ के बीच का जो डिस्टेंस है वो है डी। और मैंने आपको बोला कि भाई 5 बजे जो पुलिस है उसने थीफ को पकड़ लिया। भाई 2 बजे चोर ने चोरी की, उसने भागना स्टार्ट किया। 2:15 पे पुलिस ने थीफ को नोटिस किया और 5 बजे पुलिस ने थीफ को पकड़ लिया। अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई 3 बजे की अगर मान लो टाइम है, 3 बजे के टाइम पे पुलिस और थीफ की जो गैप है वो कितना होगा। भाई स्टार्टिंग का गैप तो हमें पता है कि 2:15 में इन दोनों का गैप है डी। लेकिन अगर मैं आपसे कोई एनी टाइम पे पूछूं कि भाई 3 बजे उन दोनों के बीच का गैप क्या होगा, तो मान लीजिए वो होगा डी डैश। ठीक है, गैप धीरे धीरे गैप कम होता जाएगा, इतना कम हो जाएगा लास्ट में उसको पकड़ लेगा। तो हमसे पूछा जा सकता है कि एनी पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या गैप हो सकता है। तो हम 1 बाय 1 क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, तो इससे क्या है हमारे कंसेप्ट कुछ ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर होंगे। तो इस पूरे पैटर्न में हमसे क्या पूछा जा सकता है कि भाई पुलिस ने कितना टाइम लिया चोर को पकड़ने में, या हमसे पूछा जा सकता है कि भाई उसने चोर को पकड़ लिया तो पुलिस ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, या हमसे पूछा जा सकता है कि भाई चोर जो है उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, या हमसे एनी पॉइंट ऑफ टाइम पे दोनों के बीच का गैप पूछा जा सकता है। तो ये जो डिफरेंट सिनेरियो है इसको 1 बाय 1 हम क्वेश्चन से समझते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या गिवन है, ये सिंपल सा है कि हमें दोनों का बीच का डिस्टेंस गिवन है 97। भाई दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 97 मीटर। ठीक है, और दोनों के हमें स्पीड गिवन है कि भाई थीफ की स्पीड है 21, थीफ की स्पीड है 21 और जो पुलिस है उसकी स्पीड है 23। ठीक है, हमें टाइम टेकन निकालना है कि भाई कितने टाइम में पुलिस जो है चोर को पकड़ ली। मैंने आपको क्या पता था टाइम निकालने के लिए, गैप जो है गैप वो है 97, उसको रिलेटिव स्पीड से डिवाइड कर दीजिए। रिलेटिव स्पीड क्या होगी 23 माइनस 21, तो ये मेरे पास आ जाएगा 97 डिवाइड बाई 2, मेरे पास आंसर आ जाएगा 48.5 सेकेंड। इसका मतलब पुलिस जो है वो 48.5 सेकेंड के बाद चोर को पकड़ ली। ये है, मैंने यही बताया था आपको कि टाइम निकालने के लिए गैप को रिलेटिव स्पीड से डिवाइड कर दीजिए। तो ठीक है भाई, ये पहला क्वेश्चन मेरा हो गया। अभी दूसरा क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन में हमें गैप गिवन था तो हमने डायरेक्ट निकाल दिया। इसमें क्या गैप डायरेक्ट ना देके हमें कुछ दूसरे तरीके से डाटा दिया है। डाटा क्या है कि भाई 3 बजे चोर जो है उसने एक वैन को चुराया और उसको वो 57 की स्पीड से दौड़ा के ले गया। ठीक है, 4 बजे जो ओनर है उसने देख लिया कि भाई चोर उसकी वैन लेके जा रहा है, तो ओनर ने भी उसका दूसरी वैन में पीछा करना स्टार्ट किया 76 की स्पीड से, या ओनर है वो जो थीफ है मान लीजिए 1 घंटे में वो यहाँ तक पहुँचे। तो हमें क्या निकालना है कि वो ओनर जो है थीफ को कब पकड़ लिया। ठीक है भाई, तो मैंने आपको क्या बोला था कि टाइम निकालने के लिए आप क्या करिए, गैप को रिलेटिव स्पीड से डिवाइड कर दीजिए। इसमें दिक्कत यह है कि मुझे दोनों का गैप नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि थीफ जो है वो 3 से लेकर 4 बजे तक 57 की स्पीड से वैन को दौड़ा के लेके गए। तो इसका मतलब वो 1 घंटे में ओनर से कितनी दूर पहुंच गया होगा, 57 किलो। ठीक है, तो हमें गैप पता चल गया भाई 57। अब हमें क्या क्या चाहिए, रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड कैसे निकालेंगे भाई, ओनर की स्पीड है 76 माइनस ऑफ
थीफ की स्पीड वो है 57, तो ये मेरे पास आ जाएगी 57 डिवाइड बाई 90, तो टाइम मेरे पास आ जाएगा 3 आवर्स। इसका मतलब ओनर जो है वो चोर को 3 घंटे बाद पकड़ लेगा। तो ओनर ने 4 बजे उसका पीछा करना स्टार्ट किया था, तो 4 + 3 इसका मतलब 7 बजे जो है वो ओनर थीफ को पकड़ लिया। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसमें हमें क्या है कि दोनों के बीच का गैप गिवन है 250 मीटर। ठीक है, और उसके बाद हमें थीफ की स्पीड गिवन है 10, थीफ की जो स्पीड है वो है 10 और पुलिस की स्पीड है 12। हमें इसमें पता लगाना है कि थीफ जो है, मान लीजिए यहाँ पकड़ा गया, थीफ जो है कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा जब वो पकड़ा जाए। ठीक है, ये दूसरा पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। इसमें हम कैसे निकालेंगे, देखिए मैंने आपको क्या बोला था कि जब पुलिस चोर का पीछा कर रही है या उसको पकड़ लेती है जाके, तो दोनों सेम टाइम के लिए ट्रेवल करते हैं। ठीक है, टाइम जब सेम होता है तो दोनों की जो स्पीड का रेशियो होता है वही उनकी डिस्टेंस ट्रेवल का रेशियो होता है। स्पीड का रेशियो क्या है कि पुलिस की जो स्पीड है वो है 12 और थीफ की स्पीड है 10, तो स्पीड का रेशियो मेरे पास क्या आ जाएगा 6:5। ठीक है, तो 6:5 अगर उनकी स्पीड का रेशियो है तो डिस्टेंस का रेशियो भी क्या होगा 6:2। अभी एक चीज देखिए, पुलिस ने जो है 6 डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा पूरी चेस में और थीफ ने पूरी चेस में 5 डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। इनका जो डिफरेंस है 1 की वैल्यू क्या है, वो जो गैप की वैल्यू हमें गिवन है 250। क्लियर है इतना? तो हमें क्या फाइंड आउट करना है भाई, थीफ ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, तो थीफ ने 5 ट्रेवल किया था, एक की वैल्यू है 250, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी 5 × 250, तो ये आ जाएगा 1250 मीटर। इसका मतलब थीफ जो है उसने 1250 मीटर ट्रेवल किया, तो इसका आंसर आ जाएगा 1250। क्लियर है? पुलिस का अगर पूछता तो पुलिस का भी हम निकाल सकते थे कि वो कैसे 6 × 250, तो पुलिस के लिए डिस्टेंस ट्रेवल आ जाएगा 1500 मीटर। ठीक है, मैंने दोनों का निकाल के दिखा दिया। अभी सेम टाइप का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए इसमें अभी डिस्टेंस गिवन है 450 मीटर, भाई दोनों के बीच का जो गैप है वो 450 मीटर है। इस बार हमें एग्जैक्ट स्पीड ना देके हमें रेशियो दे दिया। देखिए पिछले क्वेश्चन में क्या था कि हमें एग्जैक्ट स्पीड थी लेकिन हमारा इसका इतना कुछ यूज हुआ नहीं, हमें डायरेक्ट इसमें रेशियो ही दे दिया। तो हम क्या करेंगे भाई, दोनों की स्पीड का रेशियो गिवन है कि थीफ और पुलिस, उनकी स्पीड का रेशियो है 7:8, और हमें इसमें निकालना है कि पुलिस ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा जब वो चोर को पकड़ लेगी। भाई पुलिस ने जब चोर को पकड़ा तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, हमें यही फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहां से यहां, तो इसमें मैंने आपको कंसेप्ट बताया था कि भाई टाइम सेम है तो जो स्पीड का रेशियो होगा भाई उनके डिस्टेंस ट्रेवल का रेशियो होगा, और स्पीड का रेशियो है 7:8, तो डिस्टेंस ट्रेवल का जो रेशियो होगा वो भी होगा 7:8। अब मैंने आपको बोला था कि जो 1 है, 1 की वैल्यू क्या गिवन है 450, तो पुलिस ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 8, तो वो आंसर आ जाएगा 8 × 450, आंसर आ जाएगा 3600 मीटर या 3.6 PO। ठीक है, क्लियर है? अभी एक काम करते हैं, एक दूसरे पैटर्न में क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसमें भी क्या गिवन है कि दोनों के बीच का जो गैप है वो है 0.5 किलोमीटर। क्वेश्चन क्या बोलता है कि जो थीफ की स्पीड है वो पुलिसमैन की थीफ की 80% है। भाई ठीक है, 80% का क्या मतलब है, अगर थीफ की स्पीड, अगर पुलिस की स्पीड 5 है तो थीफ की स्पीड क्या है 4। हमें दोनों की स्पीड का रेशियो गिवन है। फिर आगे हमें गिवन है कि जो पुलिस है उसने चोर को 12 मिनट में पकड़ लिया। भाई पुलिस ने चोर को जब पकड़ा तो उसने 12 मिनट में चोर को पकड़ लिया। ठीक है, हमें निकालना है थीफ की स्पीड क्या है। देखिए मैंने आपको क्या बोला था कि जो स्पीड का रेशियो है वही उनकी डिस्टेंस ट्रेवल का रेशियो होगा, तो हमें स्पीड का रेशियो तो गिवन है 5:4, तो डिस्टेंस ट्रेवल का भी क्या रेशियो होगा 5:2। अभी हमें जो गैप है 1 की वैल्यू हमें गिवन है 0.5 किलोमीटर, तो 4 की वैल्यू क्या होगी भाई, 4 की वैल्यू आएगी 2 किलोमीटर और 5 की वैल्यू आएगी 2.5 किलोमीटर। इसका मतलब इस पूरी चेस में पुलिस जो है वो 2.5 किलोमीटर दौड़ेगी और चोर जो है वो 2 किलोमीटर दौड़ेगा। अब हमें क्या करना है, थीफ की स्पीड निकालनी है। तो 12 मिनट में अगर वो चोर पकड़ा गया है तो 12 मिनट में उसने ट्रेवल किया 2 किलोमीटर, तो 60 मिनट के लिए क्या करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 60 मिनट में दौड़ेगा वो
यहाँ भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा 10 किलोमीटर। तो इसका मतलब थीफ की जो स्पीड निकल करके आएगी वो आएगी 10 किलोमीटर पर। ठीक है, कंसेप्ट वही है, लेकिन स्टेटमेंट को थोड़ा घुमा के इस बार दिया गया था। एक और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इस बार हमें क्या गिवन है कि एक थीफ है वो f की स्पीड से दौड़ रहा है और पुलिस जो है उसको 10 की स्पीड से उसका पीछा कर रही है। तो थीफ की स्पीड जो है वो है x और पुलिस की जो स्पीड हमें गिवन है वो है 10 किलोमीटर पर। ठीक है, दोनों के बीच का गैप गिवन है हमें 100 मीटर और पुलिस जो है चोर को 3 मिनट में पकड़ लेती है। पुलिस ने जो चोर को पकड़ा वो 3 मिनट में पकड़ लिया। ठीक है, हमें निकालना है थीफ की स्पीड क्या है। सबसे पहले तो एक चीज देखिए, पुलिस जो है 60 मिनट में 10 किलोमीटर कवर करती है। हमें पुलिस की स्पीड गिवन है, तो 60 मिनट में अगर वो 10 करती है तो अगर हम 3 मिनट में निकालना चाहें, 3 मिनट में अगर निकालना चाहे तो वो कितना ट्रैवल करेगी भाई, डिवाइड बाय हमने 20 करा तो 10 डिवाइड बाय 20 किलोमीटर। ठीक है, तो 10 डिवाइड बाई 20 क्या आ जाएगा 0.5 किलोमीटर। इसका मतलब पुलिस जो है हर 3 मिनट में 500 मीटर कवर करती है। और हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो पुलिस है उसने थीफ को 3 मिनट में पकड़ लिया। इसका मतलब जो ये पूरा डिस्टेंस होगा, ये जो पूरा डिस्टेंस होगा वो होगा 500 मीटर। क्लियर है, समझ आया? मैंने क्या बोला, पुलिस की हमें स्पीड गिवन है 60 मिनट में वो 10 किलोमीटर दौड़ता है। तो मैंने, और मुझे ये भी गिवन था कि भाई 3 मिनट में पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। तो इसका मतलब 3 मिनट में पुलिस ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा 500 मीटर। तो मैंने वो नीचे लिख दिया कि भाई वो 500 मीटर में उससे पुलिस ने ट्रेवल किया। तो ये जो डिस्टेंस आएगा ये कितना आएगा, गैप था दोनों का 100 मीटर और पूरा है 500, तो ये मेरे पास आ जाएगा 400 मीटर। ठीक है भाई, चोर जो है वो 400 मीटर दौड़ेगा। अब चोर जो 400 मीटर दौड़ेगा वो कितने टाइम में दौड़ेगा, 3 मिनट में। 3 मिनट में ही तो पकड़ा गया, तो 3 मिनट में 400 दौड़ रहा है। अगर मैं इसको 20 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आ जाएगा 60 मिनट में वो दौड़ेगा 8000 मीटर या 8 किलोमीटर। तो इसकी स्पीड आ गई 8 किलोमीटर। क्लियर है? ठीक है, अभी एक और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए, इसमें हमें गिवन है कि एक चोर है, उसने 12 की स्पीड से क्राइम करके भाग गया। ठीक है, मान लीजिए टाइम जो है 0 मिनट है। 0 मिनट पे चोर ने क्राइम किया और उसने 12 की स्पीड से भागना स्टार्ट कर दिया। तो जब 20 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए तो गार्ड ने देखा कि भाई चोर चोरी करके भाग गया है, तो उसने उसका पीछा करना स्टार्ट किया। 20 मिनट के बाद मान लीजिए थीफ कुछ यहाँ पहुंच गया होगा, ये गार्ड है और ये थीफ, और आगे हमें गिवन है कि भाई जो गार्ड है उसने चोर को 20 मिनट के बाद पकड़ लिया। तो जब टाइम 40 मिनट हो गया होगा तो मान लीजिए कुछ यहाँ पे दोनों आ गए, गार्ड ने जो है थीफ को पकड़ लिया। ठीक है, हमें क्या निकालना है कि गार्ड की स्पीड क्या है, गार्ड की स्पीड क्या है। अब एक चीज आप मुझे बताइए, चोर ने पहले 20 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा और 40 मिनट में कितना ट्रेवल किया होगा, हम ये निकाल लेते हैं। हमें पता है चोर जो है 60 मिनट में 12 किलोमीटर ट्रेवल करता है। ठीक है, तो 20 मिनट में कितना करेगा 4 किलोमीटर और 40 मिनट्स में कितना ट्रेवल करेगा 8 किलोमीटर। क्लियर है ना इतना भाई? इसका मतलब 20 मिनट के बाद वो पहुंचा होगा 4 किलोमीटर और जब 40 मिनट हो गए होंगे तो वो 8 किलोमीटर ट्रेवल कर चुका होगा। और हमें पता है जो गार्ड है उसने जो ये 8 किलोमीटर का डिस्टेंस है वो उसकी 20 मिनट में ही ट्रेवल किया। इसका मतलब गार्ड ने 20 मिनट में ही 8 किलोमीटर ट्रेवल किया और चोर को पकड़ लिया। और हमें अगर गार्ड की स्पीड निकाले तो हम क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका मतलब वो 60 मिनट में कितना ट्रेवल करेगा, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई देना तो हो जाएगा 24 किलोमीटर। तो गार्ड की मेरे पास स्पीड निकल करके आई, वो आई 24 किलोमीटर पर। ठीक है, आप देख रहे हैं कंसेप्ट वही है, बस क्वेश्चन को थोड़ा घुमा फिरा के पूछा गया। और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में 3 कंसेप्ट बताए थे उसके बेस पे ही सारे क्वेश्चन हमारे होते जा रहे हैं। ठीक है, अभी एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। जो मैंने आपको गैप वाला बताया था कि हमें गैप अगर निकालना हो एनी टाइम पे, ये उसके ऊपर बेस्ड, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या गिवन बना हमें कि पुलिस और चोर है उनके बीच का जो गैप है वो 225 मीटर की।
225 मीटर। ठीक है, पुलिस चोर की स्पीड गिवन है 9 और पुलिस की स्पीड गिवन है 10 किलोमीटर पर आवर। हमें निकालना है कि दोनों के बीच में गैप जो है वो 4.2 मिनट के बाद क्या होगा। भाई टाइम 0 पे दोनों का जो गैप है वो गैप है 225 मीटर। ठीक है, सबसे पहले एक काम करते हैं, हम रिलेटिव स्पीड निकाल लेते हैं। रिलेटिव स्पीड क्या आएगी, फास्टर माइनस स्लोवर, तो ये आ जाएगी मेरे पास 1 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब 1 घंटे 1 किलोमीटर पर आवर है, तो 60 मिनट में जो है 1000 मीटर गैप कवर होता है। ठीक है, तो अगर हमें 4.2 मिनट का निकालना हो तो 1 में होगा इतना 1000 डिवाइड बाई 60, तो 4.2 मिनट में कितना होगा वो आ जाएगा हमारे पास 1000 डिवाइड बाई 60 इंटू 42 बाई, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो मेरे पास आ जाएगा 70 मीटर। इसका मतलब 4.2 मिनट के बाद 70 मीटर का गैप जो है वो उनके बीच में कम हो चुका होगा। ठीक है, तो गैप इनिशियली हमें गिवन था 225 मीटर और 4.2 मिनट के बाद भाई टाइम जो है 4.2 मिनट के बाद जो गैप होगा वो हो जाएगा 225 माइनस 7, तो गैप आ जाएगा हमारे पास 155 मीटर। ठीक है भाई, पहले इनिशियली इन दोनों के बीच का जो गैप था वो 225 मीटर था और अल्टीमेटली पुलिस जो है चोर को पकड़ लेगी, लेकिन हमसे ये नहीं पूछा गया, हमसे पूछा कि भाई 4 मिनट 4.2 मिनट के बाद दोनों के बीच में कितना गैप बचेगा। तो मैंने निकाल लिया कि पहले 225 था और अभी 4.2 मिनट के बाद वो गैप होगा 155 मीटर। ठीक है, क्लियर है। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। हमें इस क्वेश्चन में गिवन है कि थीफ है, उसकी स्पीड गिवन है हमें 40 किलोमीटर पर आवर और वो कोई डिस्टेंस है उसको वो 5 आवर्स 15 मिनट में ट्रेवल करते हैं। ठीक है, पुलिस उसका पीछा कर रही है, उसकी हमें स्पीड गिवन है, भाई क्या है उसकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर और वो सेम डिस्टेंस डी को कवर कर रही है। ठीक है, तो हमें पता लगाना है पुलिस ने वो डिस्टेंस को कितने टाइम में कवर किया। ठीक है भाई, हमें गिवन है कि थीफ जो है उसने कोई डिस्टेंस है डी, उसको 5 घंटे 15 मिनट में ट्रैवल किया, तो पुलिस वो सेम डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रैवल करेगी ये फाइंड आउट करेगी। तो इसका मतलब जो हमारे पास रिलेशन है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, इस बार हमें डिस्टेंस सेम गिवन है। अब डिस्टेंस सेम गिवन है तो इसका क्या मतलब होगा, जो स्पीड का रेशियो होगा और जो टाइम का रेशियो होगा इन दूसरे का इनवर्स होगा। तो पहले मैं स्पीड का रेशियो लिख लेता हूँ। स्पीड हमारे पास गिवन है, थीफ की स्पीड है 40 और पुलिस की स्पीड है 50, तो जो उनका जो टाइम का रेशियो होगा वो क्या होगा 5:4। भाई वो इनवर्स होगा। हमें थीफ का टाइम गिवन है, 5 की वैल्यू हमें गिवन है 5 आवर्स एंड 15 मिनट्स, तो 4 की वैल्यू क्या होगी, तो 1 की वैल्यू क्या आएगी, 1 की निकाल लेते हैं, वो आएगी 1 आवर एंड 3 मिनट, तो 4 की वैल्यू मेरे पास आएगी 4 आवर्स एंड 12 मिनट्स। ठीक है, ये कुछ एग्जामिनर ने अच्छा क्वेश्चन था। इस बार क्या है कि हमें पहले क्वेश्चन में क्या था, सब में टाइम कॉमन होता था, टाइम सेम होता था, हम डिस्टेंस और स्पीड की रेशियो पे ही सोल्व करते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें डिस्टेंस सेम गिवन था और हमसे टाइम पूछा था। तो आई होप आपको थीफ एंड पुलिस वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। बस आप माइंड में एक चीज़ रखिए कि इसमें जो बेसिक कंसेप्ट है वो यही है कि पहले हमें टाइम निकालना होगा, भाई कितने टाइम में वो चोर को पकड़ लेगी, उसके लिए क्या होगा डिस्टेंस डिवाइड बाय रिलेटिव स्पीड। ये सेकंड कंसेप्ट मैंने आपको बताया था कि भाई अगर टाइम सेम होगा तो डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो सेम, और उसी के हिसाब से हमने सारे क्वेश्चन को सोल्व किया। अगर इसके बाद भी आप किसी को डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, और आप टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, उसमें मैं आज की इस वीडियो का PDF लिंक डाल दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही कंसेप्चुअल वीडियो के साथ। टिल देन पढ़ते रहिए, टेक केयर एंड बाय बाय।